गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग किसी न किसी रूप में गर्मियों की छुट्टी का आनंद तो ले ही रहे होंगे। और अगर उसमें मैथ को जोड़ दिया जाए तो आपकी छुट्टियां तो बड़ी शानदार होने वाली हैं। तो मैंने सोचा है कि आज आप सभी लोगों को एक ऐसा ही शानदार ट्रिक मैं सिखाऊंगा, जिससे यदि आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं या फिर दोस्तों के साथ हैं या फिर कहीं घूमने गए हैं, कई लोगों के बीच में हैं, तो इस ट्रिक को दिखा करके आप बड़ी आसानी से अपना दबदबा उन सभी के बीच में बना सकते हैं। या फिर उन लोगों को बता सकते हैं कि देखो, मैं मैथ का ऐसा ट्रिक भी जानता हूँ जिससे मैं तुम्हारे मन में सोची गई संख्या को कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो उत्तर आ रहा है वो मैं फटाफट बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर मिश्र और आप सभी को आज सिखाने वाला हूं मैथ का बेहद ही शानदार ट्रिक। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। आप कहीं भी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप सबसे पहले आप अपने मन में कोई संख्या सोच लीजिए। पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, कुछ ABCD करके बताऊंगा और फिर उसमें अंक भी पुटअप कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसी जगह है जहां कॉपी पेन की सुविधा नहीं है तो भी आप इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने मन में कोई संख्या सोच लीजिए। संख्या या फिर एक या वो लाखों अंक की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने संख्या सोच लिया A, ठीक है। इस A में से आप एक को घटा लीजिए, यानी ऐसे कर लीजिए, एक को माइनस कर लीजिए, तो आपका कुछ ना कुछ उत्तर आ गया होगा। मैं यहाँ पर B लिख देता हूँ उत्तर के रूप में, ठीक है। आपका जो ये उत्तर आया हुआ है उस उत्तर में आप 3 से गुणा कर लीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा C। कोई अंक आएगा C, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ और आप घबराइएगा नहीं, यहाँ सभी जगह मैं अंक भर के भी आपको दिखाऊंगा अंत में। अब ये जो संख्या आपकी उत्तर के रूप में आई हुई है, इस संख्या में आप 12 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो संख्या आपकी आ जाएगी D। अब इस D में जो संख्या आई हुई है इसमें आप 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो संख्या आ गई E। अब इस E में आपको 5 जोड़ देना है, तो संख्या आ गई F, ठीक है। अब इस F में आपको पहले जो आपने अपने मन में संख्या सोची है यानी A को माइनस कर लेना है। तो जो यहाँ पर उत्तर आने वाला है वो मैं यहीं से बताने वाला हूँ और यहीं पर लिखने वाला हूँ। तब तक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ कोई संख्या मानेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समझने में परेशानी ना हो। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि A जो मन में सोची गई संख्या है वो 30 है। देखते जाइएगा आप, यहाँ पर 30 है। तो क्या करना है, 30 में से आपको 1 घटाना था, तो 1 हम घटा लेते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाता है यहाँ पर 29। अब आई हुई संख्या में आपको 3 से गुणा करना था, तो 29 में हम 3 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 3 9 27, 2 3 दूना 6, 2 8। अब उसमें आपको क्या करना था, 12 जोड़ लेना था। तो 12 हम जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 99, 7 2 9 8 1 9। अब इस 99 में यानी आई हुई संख्या में आपको 3 से भाग करना था, तो 3 3 9, 3 3 9 33 आ गया। अब इस आई हुई संख्या में आपको क्या करना था, 5 जोड़ लेना था, तो 33 में मैं 5 जोड़ ले रहा हूँ तो हो जा रहा है 38। अब इस वाली संख्या में से जो आया हुआ है उसमें से सोची गई संख्या को घटा लेना था। तो सोची गई संख्या हमारी कितनी थी, सोची गई संख्या हमारी 30 थी, तो 38 में से मैं 30 को घटा ले रहा हूँ, तो उत्तर हमारा आ जा रहा है 8, ठीक है। आपने जो संख्या अपने मन में सोच रखी थी, अगर आपने ये सभी कैलकुलेशन बड़े ध्यान से किया है तो आपका भी उत्तर यहाँ पर 8 ही आएगा, ठीक है ना। आश्चर्य की बात।
तो देखिए, इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने मित्रों को दिखा के उनको बड़े आश्चर्य में डाल सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए।